हे फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आईवी कुमार। अगर आप एक अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं, यू मस्ट नो एसक्यूएल। आपको एसक्यूएल क्वेरी राइट करने आनी ही चाहिए, बिकॉज एसक्यूएल क्वेरी के थ्रू आप डेटाबेस से इंटरेक्ट करते हो। और आजकल की जितनी भी एप्लीकेशंस बनती हैं, मोस्टली एप्लीकेशन में डेटाबेस का यूज़ होता है, चाहे वो मोबाइल एप्लीकेशन हो, डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो या वेबसाइट हो। आपको हर एक टाइप के एप्लीकेशन में मोस्टली डेटाबेस का यूज़ करना ही पड़ता है। फ्रेंड्स, इन ऑर्डर टू लर्न माईएसक्यूएल, मैंने एक माईएसक्यूएल की प्लेलिस्ट बनाई है। उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे दिया है। आप चाहे तो अभी भी एक्सेस कर सकते हैं माईएसक्यूएल की प्लेलिस्ट को। आप देखें टॉप राइट साइड कॉर्नर पे एक लिंक ब्लिंक हो रहा है। आप उस पर क्लिक करके माईएसक्यूएल की सारी वीडियोस देख सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप वीडियो 1 से लेके आज तक की वीडियो देखें, जिससे आपको एसक्यूएल की अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए और साथ साथ आपको एक आर्ट आ जाए एसक्यूएल को राइट करने का। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे वेरियस वेज टू एक्सेस माईएसक्यूएल डेटाबेस। डेटाबेस को एक्सेस करने के कौन से वेरियस वेज हैं, उन सबको हम लर्न करेंगे। तो इन ऑर्डर टू एक्सेस माईएसक्यूएल डेटाबेस, हमारे पास जो फर्स्ट वे है, जो हम अभी तक यूज़ करते आ रहे हैं अपने वीडियोस में, वो है माईएसक्यूएल वर्कबेंच। सेकेंड वे जो है हमारे पास माईएसक्यूएल कमांड लाइन क्लाइंट है, जिसकी हेल्प से भी आप एसक्यूएल क्वेरीज लिख सकते हैं, डेटाबेस से इंटरेक्ट हो सकते हैं। और हमारे पास थर्ड वे जो है, जिसका यूज़ अभी तक हमने नहीं किया है, और वो है विंडो कमांड लाइन क्लाइंट। यानी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में भी एक कमांड प्रॉम्प्ट होता है, एक कमांड लाइन होता है, जिसकी हेल्प से आप माईएसक्यूएल डेटाबेस से लिंक हो सकते हो, कनेक्ट हो सकते हो। आप अपने कमांड लाइन में भी एसक्यूएल क्वेरीज को लिख सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि कैसे आप अपने विंडोज़ के कमांड लाइन को यूज़ करते हैं माईएसक्यूएल क्वेरीज को राइट करने में। आप बहुत सारे माईएसक्यूएल के टूल्स को आप यहाँ पे यूज़ कर पाओगे विंडो कमांड लाइन। तो चलिए देखते हैं। ओपन करता हूँ विंडो का कमांड लाइन। कैसे ओपन करते हैं? सर्च में जाएंगे, आपको CMD टाइप करना है। ये आपके विंडो का कमांड प्रॉम्प्ट है। ऐसे ही आपके लिनक्स में शेल होता है, ठीक है, मैक में भी शेल होते हैं। तो हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में एक कमांड प्रॉम्प्ट ज़रूर होता है। तो मैं इसे ओपन करता हूँ। मैंने इसे ओपन किया। ओपन करने के बाद मैं माईएसक्यूएल को इसी कमांड प्रॉम्प्ट से एक्सेस करना चाहता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? आपको माईएसक्यूएल के इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी में जाना है। तो इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी जो होती है माईएसक्यूएल की, बाय डिफ़ॉल्ट C ड्राइव होती है। C ड्राइव में जाएं, प्रोग्राम फाइल्स में सारे प्रोग्राम इंस्टॉल होते हैं। तो माईएसक्यूएल भी यहाँ इंस्टॉल है। यहाँ पे आप ढूंढें माईएसक्यूएल, और यहाँ पे माईएसक्यूएल सर्वर 8.0 ये आपको मिलता है। इसे ओपन करें। यहाँ एक बिन नाम का फोल्डर है। इस बिन नाम के फोल्डर में माईएसक्यूएल से रिलेटेड सारे टूल्स हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे .exe जिसमें भी लगा हुआ है, सारे टूल्स हैं mysql.exe। इनमें एक mysql.exe टूल भी है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। अगर आप ये सारे टूल्स एक्सेस करना चाहते हैं इस कमांड लाइन पे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इस लोकेशन पे आपको जाना होगा। अभी हमारा कमांड प्रॉम्प्ट किस लोकेशन पे है? तो अभी है C में, यूजर्स में, आईवी कुमार नाम के फोल्डर में। और मुझे अगर माईएसक्यूएल के सारे टूल्स एक्सेस करने हैं, तो मुझे जाना होगा C में, प्रोग्राम फाइल्स में, माईएसक्यूएल में, माईएसक्यूएल 8.0 में, एंड देन बिन में। तो मैं कैसे मूव करूँगा? तो आपको कमांड लाइन के कुछ बेसिक कमांड्स याद होने चाहिए, जिससे आप ये काम कर सकते हैं। तो आपके पास एक कमांड होता है CD। CD स्टैंड्स फॉर चेंज डायरेक्टरी। स्पेस करना है, और डॉट का मतलब क्या होता है कि आप डायरेक्टरी चेंज करना चाहते हैं, आप एक डायरेक्टरी बैक जाना चाहते हैं। मतलब आप C में यूजर्स में जाना चाहते हैं, आईवी कुमार छोड़ के। एंटर प्रेस कीजिए। देखिए यहाँ पे आप अब C में यूजर्स में आ गए। एक्चुअली मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज मुझे C ड्राइव तक पहुँचना है, और तब मैं प्रोग्राम फाइल्स पे जाऊँगा। तो मैं एक बार फिर से स्टेप बैक लूँगा। तो CD डॉट। अब मैं आ चुका C ड्राइव में। अब मैं यहाँ से मूव कर जाऊँगा कहाँ पे? प्रोग्राम फाइल्स में। कैसे मूव करते हैं? CD, और जिस फोल्डर में मूव करना है उस फोल्डर का नाम लिख दीजिए। आप कैपिटल स्मॉल दोनों में लिख सकते हैं, बट फोल्डर का नाम वही होना चाहिए जो यहाँ पे लिखा हुआ है। एंटर प्रेस किया। हम प्रोग्राम फाइल्स में मूव कर गए। CD लिखा माईएसक्यूएल, क्योंकि मुझे माईएसक्यूएल के अंदर जाना है, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर।
तो MySQL के अंदर पहुंच गया। CD MySQL सर्वर 8.0, MySQL सर्वर 8.0, मैं वहाँ पहुँच गया। अब मुझे कहाँ जाना है? बिन में। अब मैं बिन में पहुँच गया, यानी कि ये सारे के सारे टूल्स .exe हो, इन सबको मैं यहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ। कैसे? तो देखते हैं। तो यहाँ पे एक टूल का एग्जांपल लेते हैं। MySQL टूल है, इसको मुझे एक्सेस करना है। तो MySQL सर्वर से मैं कनेक्ट होना चाहता हूँ, तो मैं इसकी हेल्प से कनेक्ट हो सकता हूँ, MySQL टूल की हेल्प से। कैसे? मैं यहाँ पे लिखूँगा MySQL और फिर लिखूँगा यहाँ पे जो हमारे MySQL का डिफ़ॉल्ट यूज़र होता है वो होता है रूट। तो यहाँ पे देना है -u और फिर स्पेस दे के बताना है कि यूज़र कौन सा है। मैं रूट यूज़र हूँ। फिर कहना है कि मैं पासवर्ड जानता हूँ, -p। पासवर्ड आपको देना नहीं है, आपको बस यहाँ पे एंटर प्रेस करना है। देखिए मैं यहाँ पे ये पासवर्ड आपसे पूछ रहा है, पासवर्ड क्या है MySQL का जिससे आप कनेक्ट होना चाहते हो। तो मैंने दिया यहाँ पे पासवर्ड है मेरा पास, जो मैंने इंस्टॉलेशन टाइम पे दिया था MySQL को। एंटर प्रेस किया और आप देख सकते हैं आपके कमांड लाइन से भी हम कहाँ कनेक्ट हो चुके हैं? MySQL में। अब ये C प्रोग्राम फाइल्स में हम नहीं रहे, हम कहाँ आ चुके हैं? MySQL में। अब MySQL के सारे SQL क्वेरीज आप यहाँ पे चला सकते हो। जैसे देखो शो डेटाबेसेस, यहाँ पे आपके पास सारे की सारे डेटाबेसेस की लिस्ट आपको मिल रही है, यानी मैं सक्सेसफुली सारे कमांड चला पा रहा हूँ। अब तो इतना आपने सीखा कि कैसे आप कनेक्ट होते हो, ठीक है? तो कनेक्ट हो गए, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और फिर से मैं CMD ओपन करूँ, सर्च में गया और CMD टाइप किया, एंटर किया। CMD ओपन करने के बाद अगर मैं यहाँ पे फिर से कनेक्ट होना चाहूँ तो मुझे कहाँ जाना होगा? फिर से वो सारे स्टेप करने होंगे, CD ... एंड देन इस डायरेक्टरी तक मुझे पहुँचना होगा। तो ये हमारे लिए बहुत ही हेक्टिक टास्क है। तो फिर आप इसके लिए शॉर्टकट है, एक तरीका मैं बताता हूँ क्या करना है आपको क्या करना है, यहाँ पे इस फोल्डर में हो आप बिन डायरेक्टरी में, आपको सबसे पहले अपने कीबोर्ड का शिफ्ट बटन प्रेस करना है। कीबोर्ड का शिफ्ट बटन प्रेस कीजिए एंड देन अपने माउस का राइट क्लिक प्रेस कीजिए। अब यहाँ पे आप देखेंगे ओपन कमांड विंडो हेयर का ऑप्शन आ रहा है, आप इसे ओपन कर लें। आप देखिए इससे क्या फ़ायदा हुआ कि मुझे वो जो स्टेप्स थे CD यानी डायरेक्टरी चेंज करने वाले जो स्टेप्स थे वो मुझे नहीं करने पड़े। मैं डायरेक्टली कहाँ पे पहुँच गया? बिन डायरेक्टरी में। और मैं वो सारे स्टेप्स कर सकता हूँ, जैसे कि मैं MySQL रूट यूज़र हूँ, पासवर्ड और पास। यहाँ देखिए मैं MySQL से कनेक्ट हो गया, यानी मेरे कुछ स्टेप्स यहाँ पे बच गए और मैं वो सारे काम कर सकता हूँ जो मैं करता था, जो मैं SQL क्वेरीज को रन करने के लिए करता हूँ, राइट? तो बहुत इजीली आपको ये समझ में आ गया। अब तीसरा तरीका क्या है कि मैं कहीं भी रहूँ, मैं इसे क्लोज कर रहा हूँ। थर्ड वे क्या है? देखिए मैं यहाँ पे CMD ओपन करता हूँ। फ़िलहाल मैं कहाँ पे हूँ? यूजर्स में, C में, यूजर्स में IB कुमार। मैं D डायरेक्टरी में भी जा सकता हूँ, E डायरेक्टरी में भी जा सकता हूँ। E लिखो कॉलन, आप E ड्राइव डायरेक्टिव, आप यहाँ पे E ड्राइव में मूव कर गए। मैं फिर से C में आ सकता हूँ। तो मैं किसी भी लोकेशन पे रहूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं ये जो भी MySQL के टूल्स हैं उन सबको यूज़ कर पाऊँ। तो क्या पॉसिबल है ये? तो यस, बिल्कुल पॉसिबल है। आपको क्या करना होगा? आपको ये जो पाथ है, इस पाथ को कॉपी करना है। कॉपी करके सबसे पहला स्टेप क्या करना है आपको? यहाँ पे टाइप करना है दिस PC, अगर आप विंडो 10 में है तो। नहीं तो आपके पास अगर माई कंप्यूटर का भी ऑप्शन होता है, माई कंप्यूटर नाम का होता है, आप उस पर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। जाने के बाद यहाँ पे देखिए एडवांस सिस्टम सेटिंग्स, देन आपके पास एडवांस नाम का ऑप्शन है और यहाँ पे देखिए एनवायरनमेंट वेरिएबल्स नाम का ऑप्शन है, क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे देखिए एक यूज़र वेरिएबल्स होता है और एक सिस्टम वेरिएबल्स। तो सिस्टम वेरिएबल्स को आपको टच नहीं करना है, यूज़र वेरिएबल्स को देखिए। यहाँ पे पाथ नाम का ऑप्शन है,
पाथ को एडिट करना है, न्यू पे क्लिक नहीं करना है, एडिट पे क्लिक करना है। यू हैव टू क्लिक ऑन एडिट। और यहाँ पे एक काम करना है। क्या काम करना है आपको यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे क्लिक करने के बाद वो जो पाथ आपने कॉपी किया था, सी प्रोग्राम फाइल्स MySQL 8.0 पिन, वो पेस्ट कर देना है। ठीक है, और ओके कर देना है। ठीक है, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद फिर ओके कर देंगे, इन सबको क्लोज कर लेंगे। ठीक है, और ये जो कमांड प्रॉम्प्ट पहले से ओपन है इसको भी क्लोज कर देंगे। और फिर आप न्यू एक कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कीजिए। रन में जाके आप CMD टाइप कर देंगे तब भी ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे चेक करता हूँ क्या मैं C यूजर्स IB कुमार में हूँ। मैं यहाँ पे C प्रोग्राम फाइल्स बिन में नहीं हूँ। फिर मैं ट्राई करता हूँ क्या मैं MySQL टूल को एक्सेस कर पा रहा हूँ। आप देखिए मैं यहाँ पे एक्सेस कर पा रहा हूँ। मैंने पास लिखा, जो इंस्टॉलेशन टाइम पे मैंने MySQL का पासवर्ड दिया था, और यहाँ पे देखिए मैं MySQL को एक्सेस कर पा रहा हूँ। ठीक है, आपको अगर एग्जिट होना है तो एग्जिट लिख दो। ठीक है, मैं E ड्राइव में मूव करता हूँ, E लिखो कॉलन। यहाँ भी मैं MySQL को यूज़ कर पाऊँगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने पाथ सेटिंग कर दी है। ये पाथ सेटिंग होता क्या है? पाथ सेटिंग का मतलब क्या है कि पहले तो इस MySQL टूल को, जो भी हम लिख रहे हैं कमांड, इस कमांड को पहले तो सर्च किया जाएगा कहाँ पे? E ड्राइव में। अगर E ड्राइव में नहीं मिलता ये MySQL.exe, तो इसको कहाँ सर्च किया जाएगा? जो हमने पाथ सेट किया है वो, उस पाथ पे देखा जाएगा क्या वहाँ पे MySQL कहीं पे है किसी फोल्डर में। तो हमने पाथ में लिख रखा है कि C प्रोग्राम फाइल्स MySQL इस बिन फोल्डर का पाथ दिया है कि अगर ये करंट E ड्राइव में नहीं मिलता है तो कहाँ ढूंढा जाए? इस फोल्डर में ढूंढा जाए। तो MySQL वहाँ पे उनको मिल जाएगा और यहाँ पे आप एक्सेस कर पाओगे। तो आई होप आपको ये वे समझ में आ गया होगा। तो आप इसी वे को, पाथ सेटिंग वे को ही यूज़ करेंगे, जिससे आपको बार बार जो है यहाँ पे फोल्डर्स को चेंज ना करना पड़े। ठीक है, तो मैं अब कभी भी एक्सेस करूँगा तो यहाँ पे बस मैं CMD एक्सेस करूँगा, और मैं डायरेक्टली MySQL से कनेक्ट होना चाहता हूँ तो लिखूँगा MySQL U, मेरा जो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम जो MySQL का होता है वो रूट होता है, P, और मैं एंटर प्रेस करूँगा, यहाँ पे दे दूँगा पासवर्ड, और मैं कनेक्ट हो गया। ठीक है, तो आप इजीली MySQL से कनेक्ट हो सकते हो और सारे कमांड्स आप इजीली यहाँ पे चला सकते हो। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब कुछ MySQL कमांड्स में कुछ और देखते हैं। ये जो मैंने MySQL लिखा, मैं एक बार एग्जिट हो जाता हूँ। एग्जिट लिखा, मैं फिर से कमांड लाइन में आ गया, फिर से मुझे MySQL में एंटर होना है तो फिर से मैं लिखूँगा MySQL। ठीक है, अब इसे हम बोलते हैं स्विच। MySQL -u, u इज़ अ स्विच ऑफ MySQL। u क्या बता रहा है? यूज़र को डिनोट कर रहा है। ठीक है, P क्या बता रहा है? पासवर्ड को डिनोट कर रहा है। अब देखिए, U किया रूट, P किया पासवर्ड, आपको देना पड़ रहा है यहाँ पे पास, हम कनेक्ट हो गए। मैं चेक करता हूँ कि कौन सा डेटाबेस बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड है। तो कोई डेटाबेस बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड नहीं होगा, नल होगा। ठीक है, तो वही आपको प्रोसेस करना पड़ेगा। जो डेटाबेस सेलेक्ट करना है वो कर लो, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा है डेटाबेस सिलेक्शन। और फिर हम उस डेटाबेस के अंदर के सारे टेबल्स देख सकते हैं। तो एक टेबल है TCS/DB में, उसका रिकॉर्ड देखना है तो ऐसे देख सकते हैं। टेबल में कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, एम्प्टी सेट। ठीक है, डेटाबेस चेंज करना है तो मैंने चेंज किया IB कुमार DB। इसके अंदर टेबल देखता हूँ कि कितने टेबल्स हैं, 100 टेबल्स, तो इसके अंदर 3 टेबल्स हैं। ठीक है, मैं टेबल का रिकॉर्ड देखता हूँ तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, यहाँ पे कोई डेटा नहीं है। न्यू यूजर्स, कोई डेटा नहीं है। स्टार फ्रॉम पेट टेबल में देखते हैं तो यस, पेट टेबल में 3 डेटा है। ठीक है, तो आप इजीली रिकॉर्ड्स को देख सकते हैं। ये सारे क्वेरीज हमने पहले प्रीवियस वीडियो में सीख रखे हैं। अगर आपने नहीं देखा है कि डेटा को कैसे फेच किया जाए, डेटाबेस कैसे सेलेक्ट किया जाए,
ठीक है, टेबल कैसे बनाया जाए तो आप MySQL की प्लेलिस्ट से देख सकते हैं प्रीवियस वीडियोस। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। मैंने लिखा एग्जिट करता हूँ, मैं फिर से एग्जिट हो गया, फिर से कनेक्ट होने वाला हूँ MySQL में। कुछ नए स्विचेस को डिस्कस करते हैं। एक होता है एच का मतलब होता है होस्ट। होस्ट का मतलब क्या है? मैंने कहा कि मेरा जो MySQL का सर्वर है वो मेरी ही मशीन पे इंस्टॉल्ड है, मेरे ही कंप्यूटर पे इंस्टॉल्ड है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? -h लोकल होस्ट। मैंने ये बताया कि मेरे सिस्टम पे ही MySQL का सर्वर है। देन फिर से वही U रूट P एंटर, बस कनेक्ट हो गया। ठीक है, बट ये जो -h है वो ऑप्शनल होता है। ठीक है, -h लोकल होस्ट। अगर आपके सेम सिस्टम पे डेटाबेस सर्वर है MySQL का तो आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है -h लोकल होस्ट, जैसे कि हमने पहले ही देखा था। पहले भी हम कनेक्ट हो चुके थे बिना -h यूज़ किए हुए। लेकिन मान लो किसी दूसरे सिस्टम पे MySQL का डेटाबेस इंस्टॉल्ड है और आप इस सिस्टम पे हो, दोनों नेटवर्क में है, आप एक्सेस करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे -h की ज़रूरत पड़ेगी। और जिस सिस्टम पे MySQL डेटाबेस सर्वर इंस्टॉल्ड है उस सिस्टम का IP एड्रेस आपको लिखना होगा। ठीक है, तो -h का मतलब होस्ट, उस सिस्टम का IP एड्रेस लिखो जिस सिस्टम से आप कनेक्ट होना चाहते हो, जिस सिस्टम पे MySQL का डेटाबेस सर्वर इंस्टॉल्ड है, और फिर जो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम आपके MySQL का और जो पासवर्ड, और आप उस सिस्टम पे भी कनेक्ट हो जाओगे। यानी कि आप इज़िली आपके किसी भी सिस्टम पे जो नेटवर्क में है उस पे अगर डेटाबेस इंस्टॉल्ड है तो आपको बस क्या लिखना है? MySQL -h और उस सिस्टम का IP एड्रेस। ठीक है, उस सिस्टम का IP एड्रेस जिस सिस्टम पे डेटाबेस इंस्टॉल्ड है, आप इजीली कनेक्ट हो जाओगे। ठीक है, तो आई होप आपको -h स्विच समझ में आ गया होगा। तो इसमें हम 3 स्विच यूज़ कर रहे हैं। कौन कौन से? सॉरी, ऑलरेडी मैं यहाँ पे था, मैं इसको क्लोज करता हूँ। ठीक है, MySQL हमने 3 स्विच कौन से यूज़ किए हैं? -h, और हमने यूज़ किया -u, और हमने यूज़ किया -p। क्या इसके अलावा भी स्विच है? तो हाँ जी है। अब एक स्विच है जिसका नाम है -d। -d आपको कैप्स में ही लिखना है, आपको स्मॉल लेटर में नहीं लिखना है। -d, और आपको यहाँ पे लिखना है किस डेटाबेस को आप सेलेक्ट करना चाहते हो कनेक्शन बनते ही। ठीक है, इसका मतलब क्या? जैसे ही हम MySQL के साथ कनेक्ट होंगे ऑटोमेटिक डेटाबेस सिलेक्शन हो जाएगा IB कुमार DB। चलिए चेक करते हैं। एंटर प्रेस किया, पासवर्ड दिया, इसने कहा नॉन सर्वर होस्ट। अच्छा, मैंने IP एड्रेस रॉन्ग लिखा हुआ है, मैं फिर से करता हूँ। MySQL -d किससे कनेक्ट होना चाहता हूँ? IB कुमार DB डेटाबेस से। -h होस्ट, ये ऑप्शनल होता है, आप देना चाहे तो दें अगर सेम सिस्टम पे है आपका डेटाबेस सर्वर तो। और U रूट -p। एंटर प्रेस कीजिए, पासवर्ड आपसे पूछा जा रहा है, मैंने दिया पास, और आप देखिए कनेक्ट हो चुके हैं। लेकिन इस कनेक्शन, ये जो आपकी बार कनेक्शन हुआ है वो कनेक्शन तो हो गया है, साथ साथ हमने डेटाबेस भी सिलेक्शन कनेक्शन टाइम पे ही कर लिया है। हमने कहा है कि हमने डेटाबेस किस पे वर्क करना है? IB कुमार DB। तो कैसे चेक करेंगे करंटली डेटाबेस कौन सा सेलेक्टेड है? तो आप ऑलरेडी जानते हैं डेटाबेस फंक्शन एक होता है, सेलेक्ट डेटाबेस लिखिए, आपको यहाँ पे देखिए IB कुमार DB ऑलरेडी सेलेक्टेड है डेटाबेस। तो आई होप आपको ये बहुत ईजिली समझ में आ गया होगा कैसे कनेक्शन बनाना है। ठीक है, हमने डिस्कस किया है इस पूरे वीडियो में MySQL टूल को यूज़ किया, उसके कुछ स्विचेस को यूज़ किया, जैसे कि -d, -h, -u, -p। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नए वीडियो इस तरह के मिलते रहें, और वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। शेयरिंग इज़ केयरिंग, so that is fruitful for you and your friends also. Thanks for watching this video. See you in the next video.